हमारी धरती पर एक ऐसा वृक्ष है जो सीधा स्वर्ग से आया है। ये है पारिजात, जिसे हार श्रृंगार भी कहा जाता है। ये स्वर्ग से अब कैसे धरती पर आया, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। साथ ही ये दिव्य वृक्ष बहुत से औषधीय गुणों से युक्त है। तो चलिए जानते हैं हार श्रृंगार की दिव्यता के बारे में। पारिजात की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है श्री कृष्ण और समुद्र मंथन के साथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार पारिजात को कल्प वृक्ष या कामना वृक्ष के रूप में उल्लेखित किया गया है, जो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकला था। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के लिए इस वृक्ष को स्वर्ग से लाने के लिए गए थे, और जब स्वर्ग में इस बात का विरोध किया गया तो इंद्र ने श्री कृष्ण पर वज्र से प्रहार कर दिया। इस पर सत्यभामा ने अपने जीवन की संपूर्ण तपस्या से श्री कृष्ण की रक्षा की और पारिजात का वृक्ष धरती पर आया। पारिजात भारतीय मूल का एक वृक्ष है और हमारे मध्य भारत में आसानी से मिल जाता है। इसके पुष्प रात में ही खिलते हैं, इसलिए इसे अंग्रेजी में नाइट जैस्मीन कहते हैं। इसका तना सफेद, हरा, हल्के लाल या पीले भूरे रंग का होता है। इसके पत्ते गुड़हल यानी हिबिस्कस के पत्तों की तरह होते हैं, करीब 10 सेंटीमीटर तक लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और स्पर्श में अत्यंत रूक्ष यानी खर होते हैं। ये इसकी एक महत्वपूर्ण पहचान है। इसके पत्ते बहुत खुरदुरे होते हैं, इसलिए बहुत सी त्वचा संबंधित व्याधियों में स्क्रैपिंग के लिए इसका उपयोग होता है, जिसे आयुर्वेद में लेखन कर्म कहा जाता है। इनसे त्वचा को रगड़कर स्वच्छ करने में सहायता मिलती है। इसके पुष्प बहुत सुगंधित होते हैं। ये श्वेत और केसरिया रंग के होते हैं, रात में खिलते हैं और सुबह झड़ जाते हैं। पारिजात के व्याधियों में प्रयोग देखें तो ये ज्वरनाशक है, बढ़े हुए कफ दोष को कम करेगा, लिवर फंक्शंस को ये अच्छा करता है, माइल्ड लेक्सेटिव है, इसलिए छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रहने पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है और केश्य है, यानी बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए एलोपेसिया में और हेयर फॉल में भी इसका प्रयोग होता है। पारिजात को शेफालिका भी कहते हैं और साइटिका, जिसे आयुर्वेद में गृध्रसी कहा जाता है, इसके पेशेंट्स में पारिजात के पत्तों को धीमी आंच पर उबालकर इसका क्वाथ में प्रयोग होता है। और जिन लोगों को बुखार बार बार आता है या बहुत लंबे समय से बुखार नहीं जाता या थर्मोमीटर में टेम्परेचर नहीं आता पर हमेशा फीवरिश रहता है, तो इस अवस्था में इसके 7 से 8 कोमल पत्तों का रस निकालकर 5 ml अदरक और मधु मिलाकर देते हैं। मलेरिया में भी इसी योग का प्रयोग बहुत प्रचलित है। फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्प्लीनोमेगेली में पारिजात के पत्तों के रस का प्रयोग होता है। एनीमिया में और लो हीमोग्लोबिन में इसके प्रयोग को आयरन के साथ करते हैं। बच्चों में इंटेस्टाइनल वॉर्म्स निकालने के लिए पत्तों के 5 ml रस को चीनी के साथ या फिर मिश्री मिलाकर के देते हैं। खांसी और अस्थमा में इसकी छाल के चूर्ण को 125 से 250 मिलीग्राम की मात्रा में पान के पत्ते में रखकर दिन में 3 से 4 बार देते हैं। इससे जमा हुआ कफ कम होता है। एलोपेसिया की समस्या में या बाल अधिक गिरने की वजह से अगर पैचेस बन गए हैं तो इसके बीजों को जल में पीस करके उन पैचेस पर पेस्ट लगाया जाता है। इससे हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। और पारिजात का जब तक सेवन किया जाता है तब तक ध्यान में रखना है कि आहार में दूध, घी और शर्करा का अधिक प्रयोग करना है, क्योंकि पारिजात उष्ण स्वभाव का है। साथ ही इसके पुष्प क्योंकि अत्यंत सुगंधित होते हैं, इनसे परफ्यूम बनाए जाते हैं। इसकी मिलावट इसके केसरिया रंग के कारण और इसकी सुगंध के कारण केसर में भी की जाती है। औषध रूप में प्रयोग के लिए एक बार आप अपने आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिए और इस वृक्ष को अपने घरों में ज़रूर लगाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। हरिओम तत्सत।